हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज आप लोगों के लिए मैं एक और गुड न्यूज़ लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों के रिक्रूटमेंट के नोटिस आ चुका है। ठीक है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दिया है। ठीक है, एंड इसका कब से आप लोगों का फॉर्म फिलिंग होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा एंड आप लोगों के लिए कब तक इसकी क्लोजिंग डेट होगी, सारे डिटेल को हम देखेंगे। जो नोटिस आया था वो 9 जून को आ चुका था। ठीक है, आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है स्टार्टिंग की, ओपनिंग की, वो 13 से स्टार्ट हो जाएंगी, 13 जून से। एंड क्लोजिंग डेट की बात करूँ मैं तो वो हमारे पास में 13 जुलाई तक इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। अब जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली टोटल, वो वैकेंसी हमारे पास में 206 पोस्ट निकाली, जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। अब बात करते हैं इन लोगों का, क्या क्या आप लोगों का क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या पे लेवल रहेगा, क्या एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, एक एक चीज़ को हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की, बात करेंगे क्या क्या आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम डिसएबिलिटीज़ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उनके लिए कोई भी फीस स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, उनको कोई भी फीस स्ट्रक्चर पे नहीं करना है। देन ST SC की अगर बात करें तो आप लोगों की जो है 800 फीस स्ट्रक्चर होगा, प्लस ट्रांजिशन चार्जेस होंगे, जो भी होंगे ट्रांजिशन चार्जेस। देन अदर ST SC के अलावा जो भी जनरल OBC EWS उन सब लोगों के 1500 जो है फीस स्ट्रक्चर होगा, और साथ में प्लस ट्रांजिशन चार्जेस होंगे। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ़ पेमेंट आप किस किस से कर सकते हो। तो मोड ऑफ़ पेमेंट का जो आप लोगों के पास में ऑप्शन है, डेबिट है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, नेट बैंकिंग है, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका पेमेंट है उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन इन्होंने साथ में लिखा है कि पेमेंट थ्रू द UPI में भी अवॉइडेड। आप लोग UPI के थ्रू कोशिश करना कि पेमेंट ना करें, डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप लोग जो है पेमेंट करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, अगर वो किसी भी स्टेट में किसी भी आप जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में अगर वो एलिजिबल नहीं मिलता है, तो उसका जो है जो कंप्लीट प्रोसेस उसको कैंसिल कर दिया जाएगा रिक्रूटमेंट का, बिना किसी नोटिस के। ठीक है, विदाउट एनी नोटिस। एंड नेक्स्ट क्या है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। ठीक है, जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। एंड नेक्स्ट इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा दे रखी है। जैसे अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन वैकेंसी की डिटेल्स, पे स्केल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है, क्या क्या कंडीशन इन लोगों ने रखी है। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करूँ सबसे पहले वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट है। ठीक है, ये कोड है, ग्रुप कौन सा रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ रिजर्वेशंस कितने दिए हैं, एंड ये बाकी बेंचमार्क वालों के लिए रहेगा। तो फर्स्ट बात करते हैं आप असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की इन्होंने पोस्ट निकाली है। जो पोस्ट है ग्रुप ए में जाएगी एंड सिर्फ ओनली 1 पोस्ट रहेगी। ठीक है, ट्यूटर टेक्नीशियन की पोस्ट है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो ग्रुप बी में रहेगी। एंड उसकी जो पोस्ट है एक जनरल की, एक SC की पोस्ट है। एंड नेक्स्ट है ट्यूटर टेक्नीशियन में ही है, स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी की बात करें तो ये ग्रुप बी में रहेगी एंड टोटल 2 पोस्ट रहेगी इसकी। नेक्स्ट ट्यूटर टेक्नीशियन की बात करें तो रेडियोलॉजी के अंदर है, बी ग्रुप में जाएगा एंड 2 पोस्ट रहने वाली है। ट्यूटर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की बात करें तो ये भी बी ग्रुप में जाएगा, ओनली 1 पोस्ट है जनरल की है। ट्यूटर टेक्नीशियन साइटोलॉजी की बात करें तो ग्रुप बी में जाएगा एंड 1 पोस्ट है OBC की ओनली। ट्यूटर टेक्नीशियन हेमेटोलॉजी की बात करें तो इसकी भी 2 पोस्ट है हमारे पास में। ट्यूटर टेक्नीशियन नेफ्रोलॉजी की बात करें तो इसकी 1 पोस्ट है। एंड ट्यूटर टेक्नीशियन हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो इसकी भी 1 पोस्ट है। एंड ट्यूटर टेक्नीशियन इम्यूनोपैथोलॉजी की बात करें तो इसकी 1 पोस्ट है। एंड ट्यूटर टेक्नीशियन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से आप सभी की पोस्ट देख सकते हो कितनी कितनी पोस्टेज हैं। एंड ये जो सारी मैक्सिमम पोस्ट निकाली जो भी ट्यूटर टेक्नीशियन है, वो सारे मैक्सिमम पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स या अलाइड हेल्थ डिपार्टमेंट्स की सारी पोस्ट जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट है वो भी 1 पोस्ट है। ठीक है, मेडिकल पैरासाइटोलॉजी की बात करें तो उसकी भी 1 पोस्ट है। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट की बात करें उसकी 1 पोस्ट है। स्टोर कीपर की यहाँ पे 3 पोस्ट निकाली। जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो ये सबसे अच्छी ज़्यादा पोस्ट निकाली उन्होंने यहाँ पे 37 पोस्ट जो है इन्होंने यहाँ पे निकाली, जिसमें से 8 जनरल की हैं, ठीक है, 3 SC की है और 10 ST की है, 7 OBC की और 3 EWS की टोटल पोस्ट निकाली इन्होंने। टेक्नीशियन OT की बात करें तो ये 25 इन्होंने इसकी निकाली। ठीक है, एंड टेक्नीशियन ग्रेड 4th की बात करें जो पब्लिक हेल्थ में आती है उनकी 20 पोस्ट निकाली। यानी नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी कोर्सेज कंप्लीट कर रखे हैं तो डेफिनेटली आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड
आप यहाँ पे जाके आपका रिक्रूटमेंट ले सकते हो। तो टोटल जो पोस्ट है 206 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन और पे लेवल की बात करते हैं, पे स्केल कितना रहने वाला। तो फर्स्ट हमारे पास में असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की बात करूँ तो यहाँ पे जो लेवल है वो 10 रहने वाला है, और एज इनका जो है 18 से 35 इसका एज रहने वाला है। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 और 2 फॉर द थर्ड शेड्यूल, ठीक है। तो जो कि आप लोगों के पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे इसमें आपका ये होना चाहिए, एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लड बैंक के अंदर, ठीक है। एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए आप लोग मेडिकल ग्रेजुएट के अंदर। एंड नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेडिकल ट्यूटर की बात करते हैं तो पे लेवल 7 होना चाहिए, और आपकी जो एज है 18 से 50 होनी चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिला आप लोगों को। एंड इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc MLT और MSc डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटर टेक्नीशियन स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी की बात करें तो सेम इसका है, एंड इसमें आप लोगों की डिग्री जो है इसमें होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट ट्यूटर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी और रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे MSc MLT इन रेडियोलॉजी एंड रेडियो डायग्नोसिस होना चाहिए 55। एंड थेरेपी की बात करें तो सेम सिमिलर है यहाँ पे है। एंड साइटोलॉजी की बात करें तो MSc MLT डिग्री इन साइटोलॉजी हो सकता है, या आप लोगों के पास में पैथोलॉजी में भी हो सकता है, तो वो भी उसका एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी में ओनली इन्होंने जो डिग्री मांगी वो सिर्फ हिमाटोलॉजी में होनी चाहिए। आप लोगों की अगर आपने पैथोलॉजी में कर रखी है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे जो है वो सिर्फ हिमाटोलॉजी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नेफ्रोलॉजी की बात करूँ तो हेमोडायलिसिस में आपकी डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के बेसिस पे। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो आप लोगों की पैथोलॉजी में हो या हिस्टोपैथोलॉजी में स्पेसिफिक MSc MLT है जो वो आप लोग उसके लिए एप्लीकेबल हो। एंड इसमें सेम इम्यूनोपैथोलॉजी टेक्नीशियन की बात करते हैं, इम्यूनोपैथोलॉजी और पैथोलॉजी में भी आपका होना चाहिए और 55% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए। अब माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोला है यहाँ पे, तो आपकी जो डिग्री है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ही होनी चाहिए, जो कि 55% मार्क्स के बेसिस पे होना चाहिए। एंड मेडिकल पैरासाइटोलॉजी की बात करूँ तो आपकी डिग्री पैरासाइटोलॉजी में भी चल जाएगी, साथ में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की भी चल जाएगी, ठीक है। रिसर्च एसोसिएट की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास में बीटेक होना चाहिए, या फिर बायोलॉजिकल साइंस से, या फिर जो यहाँ पे है BSc, ठीक है, जिसमें जूलॉजी बायोलॉजी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से आपने किसी भी डिपार्टमेंट में कर रखा है कोर्स, तो भी यहाँ पे आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम स्टोर कीपर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है बैचलर डिग्री इन द मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में भी चल जाएगा, MBA का रखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो उसका जो एज है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 18 से 13 ईयर उसकी एज होनी चाहिए। पे लेवल जो है 6 रहेगा, एंड इसके लिए आप लोगों के पास में BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स होना चाहिए, या फिर साथ में BSc विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि आप लोगों से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। OT टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो है पे लेवल 6 होगा और 18 से 30 इसका एज रहेगा। एंड आप लोगों का जो BSc है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थीसिया में आप लोगों के पास में BSc होना चाहिए। इस तरीके से देख सकते हो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में आप जो कोर्स आप लोगों ने कंप्लीट करा है उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पे स्केल भी मिल जाएगा, एज भी मिल जाएगा, एंड क्या आप लोगों का जो है क्वालिफिकेशन भी है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है उसका एज उनका जो लेवल है फर्स्ट लेवल रहेगा, एंड 18 वहाँ पे उन लोगों की रहेगी, और जो एज रहेगा 18 से 13 उन लोगों का रहेगा, और मैट्रिकुलम यानी 10th उन लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। उनकी हाइट और जो चेस्ट है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उन लोगों की फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी होगी, जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सारे क्वालिफिकेशन उन लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ से ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो पर्सन है कि विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ होने वाला उनका क्या रहेगा। आप लोगों को पता है कि उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, कि वो किस क्राइटेरिया में वो सर्टिफिकेट्स उन लोगों के लिए आ जाता है, जैसे H में HS में OA है, BA है या OL है, जो जितने भी अलग अलग मेंशंस होते हैं इन लोगों के, अगर वो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट अगर फॉर्म फिल करता है तो वो अपना बेंचमार्क देख के अपना फॉर्म फिल कर सकता है, एंड उसका बेनिफिट वो यहाँ से ले सकता है। तो ये लोग आप देख लेना आपके बेसिस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ से हम कि जो भी है लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, क्या थी 13 जुलाई है रहेगी इसकी लास्ट, और इसके अलावा उसके बाद भी अगर आप कोई भी अनचेंज नहीं कर पाओगे या फिर आपने कोई फीस डिपॉजिट नहीं किए तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारे एब्रीविएशन इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, क्या क्या एब्रीविएशन इन्होंने ले रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो अपर जो है एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो द अपर एज लिमिट शैल बी डिटरमाइन ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या
डेट ऑफ द बर्थ एज रिकॉर्डेड एट द मैट्रिकुलम, ठीक है, 10th के मार्कशीट के बेसिस पे आप लोगों की एज को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरीज को, नहीं जो जनरल में आते हैं उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं होगा। अब एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है ST/ST वालों को 5 ईयर्स का, OBC वालों को 3 ईयर्स का, जो PWS को 10 ईयर्स का, एंड साथ में PWS प्लस ST/ST का कैंडिडेट उसको 15 ईयर का, एंड PWS में OBC कैंडिडेट उसका 13 ईयर का उसका एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब कोई भी अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ है उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। कोई ग्रुप A और B में है तो उनके लिए 5 ईयर है, और ग्रुप C में है तो उसके 40 ईयर मैक्सिमम उन लोगों का है। एंड जनरल से अगर वो हैं, OBC से हैं तो ये आपका एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। ST/SC से हैं तो यहाँ पे 10 ईयर्स हो जाएंगे, साथ में 45 ईयर्स एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन की बात हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी अगर एक्स सर्विसमैन है तो उन लोगों के लिए अलग से कौन कौन से एक्स सर्विसमैन को उन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है। जैसे आर्मी है, नेवी, एयर फोर्सेस है, ठीक है, उन सब के लिए उन लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे क्या क्या करना है। तो कंप्लीट अगर सारी चीज़ को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है उनको ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास में आता है, ठीक है, कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट जो ग्रुप A वाले हैं उनके लिए 85 क्वेश्चंस होंगे, एंड जो ड्यूरेशन है वो 85 मिनट्स का होगा, एंड 85 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स होंगे इंटरव्यूज़ के लिए, टोटल 100 होगा। जबकि ग्रुप B और C के लिए टोटल 100 मार्क्स के MCQ जाएंगे, 100 मिनट्स आप लोगों को मिलेगी, 100 मार्क्स का ही होगा, एंड टोटल मार्क्स में हमारे पास में 100 रहेंगे, ठीक है। एंड जो है आपका एग्जाम मैंने आप लोगों को बता दिया इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एंड यहाँ पे अगर आप लोग सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी आप लोगों की, अगर जितने क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करोगी तो आप लोगों के कितने मार्क्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम यहाँ पे कि क्या क्या आप लोगों का जो प्रोसीजर है ये क्या क्या रहने वाला, ठीक है। अब मेन है सिटीज़ की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कहाँ पे आप लोगों को सिटी सेंटर दिया गया है। तो जो टोटल 16 सिटीज़ आप लोगों को दी है, जो भी आपके नियर बाई होती है वहाँ से जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ के लिए आप लोग आपकी सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास में अम्बाला है, बठिंडा है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, देहरादून है, ठीक है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इंदौर है, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पटना, चेन्नई, पटना है, पुणे और रांची है। तो सारी सिटीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जनरल आप लोगों को कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी आप लोगों को यहाँ पे यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है। देखो जो इम्पोर्टेंट है क्या है कि एप्लीकेशन जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपका मदर, आपका नेम, आपका फादर नेम, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्वालिफिकेशन है, कैटेगरी है, मार्क्स आप लोगों ने जो भी पास किए, फ़ोटो है, सिग्नेचर, वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ोटो का आप लोगों को कैसे फॉर्मेट बनवाना है, तो आप लोगों को इस तरीके से फॉर्मेट बनवाना है जहाँ पे आपके डेट मेंशन हो, ठीक है, आपके फ़ोटोग्राफ के साथ में नहीं। और आपका जो फ़ोटो है वो आप लोगों का आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। एंड सिग्नेचर अभी आप लोगों के इस तरीके से होना चाहिए, फ़ोटो जो अटेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी है कि कैसे क्या क्या आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आफ्टर दैट ये सारे सर्टिफिकेट्स जो कोर्सेस हैं वो आप लोग सब लोग फिल कर सकते हो। तो दैट इज़ कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों को दे दी है कि PGI चंडीगढ़ के लिए आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना आपको फीस स्ट्रक्चर रहेगी, कौन सी डेट रहेगी क्लोजिंग ओपनिंग की। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस रिक्रूटमेंट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।